अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून अइन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाइ बल अंतुम कौमुन तजहलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आमीना दिलाल पैकरी हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल सारी कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। इससे पहले सूरह नमल में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। तो इस आयत से पहले उनका जो किस्सा है वो यहाँ से ख़त्म हुआ। अब यहाँ लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो किस्सा है वो शुरू हो रहा है कि उनकी कौम कैसी थी, क्या करती थी, लूत अलैहिस्सलाम ने उनको किस तरह समझाया और उन्हें क्या जवाब दिया। ये सारे मामलात इसमें बयान किए जाएंगे। तो इस तरह लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि वक़लूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अतअतूनल फ़ाहिशता, तुम खुली बेहयाई और बुराई करते हो, व अंतुम तुबसिरून, और अपनी आंखों से भी तुम उसको देखते हो। अल्लाह ताला ने अपने बंदे और रसूल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि आपने अपनी उम्मत, अपनी कौम को इसके नालायक फ़ेल पर जिसका फ़ाइल इनसे पहले कोई ना हुआ था, यानी अगलामबाजी पर डराया। तमाम कौम की ये हालत थी कि मर्द मर्दों से और औरत औरतों से शहवत रनी किया करते थे। साथ ही इतने बेहया हो गए थे कि इस बदफेली को पोशीदा करना भी कुछ ज़रूरी न जानते थे, बल्कि सरेआम करते थे, अपनी महफ़िलों में कर सबके सामने करते थे। औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते थे। इसलिए आपने फरमाया कि अपनी इस जहालत से बाज आ जाओ। तो तुम ऐसे गए गुज़रे और इतने नादान हो कि शरी पाकीज़गी के साथ ही तुमसे तभी पाकीज़गी भी जाती रही है। तो इस सिलसिले में जब आदमी कोई बेहयाई का काम करता है या कोई वैसे गलती करता है, तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि इंसान को उसका पता ही नहीं चलता, मामूली काम होते हैं, इंसान कर जाता है। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मामूली से मामूली बुराई भी जो है ना उसको मामूली ना समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी छोटी ना समझो, इनके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई बुराई छोटी हो तो अगर अल्लाह चाहे तो उसको माफ़ कर दे, अगर चाहे तो उसको बुराई के मुताबिक उसकी सज़ा दे दे। ये एक कुदरत का कानून है। लेकिन एक बुराई ऐसी होती है कि जिसे बुराई समझते भी हैं और फिर सरेआम करते हैं और फिर खुद भी शर्म नहीं करते और किसी के कहने पर भी उन्हें कोई नदामत नहीं होती। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको इस फ़ेल बद से बाज किया और कहा कि तुम इस फ़ेल को छोड़ दो, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो तुम्हारी निरी जहालत है कि तुम जानते भी हो, देखते भी हो और फिर वही जानते बूझते ये सारे काम कर रहे हो। तो ये हर लिहाज से गलत है, लिहाजा तुम अपनी इस रवैश से बाज आ जाओ।
तो उन लोगों ने अपने इस बुरे फेल से बाज आने की बजाय इस फेल को जारी रखा। फरमाया आइन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि ये जो तुम फेल करते हो ना, ये तुम्हें रेब नहीं देता, ऐसा करना जो है वो बिल्कुल गलत है। इन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून, कि बेशक तुम वाकई औरतों को छोड़कर शहवत के लिए मर्दों के पास आते हो, बल्कि तुम ऐसे लोग हो कि जहालत बरतते हो, जहालत में पड़े हुए हो। तो उनके इस काम पर तजब का आधार किया कि क्या वो वाकई ऐसा ही है कि तुम वो काम करते हो कि जो किसी सही और फितरत आदमी के ख्याल में भी ये नहीं आ सकता। पिछली आयत में फाहिशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था जिसका माना है खुली बेहयाई। अब इसकी मजम्मत के लिए इस आयत में इसकी मजम्मत की गई है और फरमाया कि तुम पाक दामनी और औलाद के हसूल के लिए बीवियों के पास जाने के बजाय महज शहवत रानी के लिए मर्दों के पास जाते हो। और इसकी वजह यह नहीं कि शहवत पूरी करने के लिए औरतें काफ़ी नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो इल्म की बजाय जहल के असीर हो, जहालत के असीर हो, और इस फ़िल बद के अंजाम से जहल होकर दुनिया और आखिरत में इसका वबाल कितना खौफनाक है। यानी कि ये फ़िल बद इतना खौफनाक और इसका अंजाम इतना बुरा है कि तुम जानते नहीं, अपनी जहालत में पड़े हुए हो। अगर तुम सोच लो तो तुम यकीनन ये काम छोड़ दो। दुनिया में चंद ही सालों में अगर तुमने ये अपना फेल ना छोड़ा तो फिर चंद ही सालों में दुनिया से तुम्हारी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब जाहिर है कि जब तुम औरत की बजाय मर्द के पास जाओगे तो वहाँ से तो औलाद का हसूल मुमकिन नहीं है। तो इसलिए चंद सालों में ही तुम्हारी जो नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी और जो तुम्हारी औरतें हैं उनमें बदकारी और बेहयाई जो है वो फैल जाएगी। तो जहालत का एक मानी हमाकत भी है कि कोई गाली गलोच और बेहुदा हरकतें करने लगे तो कहते हैं वो जहालत पर उतर आया। जैसे फरमाया व खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जहल आदमी से कोई बात करता है तो उस पर बहस करने के बजाय उसे कहता है कि भाई जाओ तुम्हें सलाम है, उसके साथ बहस नहीं करते। ये जहालत जो ना बहुत ख़तरनाक होती है। तो इस जहालत की वजह से तुम्हारी एक तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी और एक तुम्हारी जो औरतें हैं उसमें बेरहरवी और फहाशी जो है वो फैल जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम इस बुरे काम से बाज आ जाओ। अगर तुम बाज ना आए तो इसके बड़े ही खौफनाक नतीजे जो हैं वो निकलेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन बुरे कामों से महफूज रखे। इसके बाद के जो वाक़यात हैं वो इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।